कंपटीशन एग्जाम रीट 2026 पर्सनालिटी व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यह किसने कहा था? ऑलपोर्ट ने। व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख साधन माना जाता है। अनुकरण। पर्सोना शब्द का लैटिन शब्द में क्या अर्थ हुआ? नकली चेहरा। टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जुंग। स्प्रेंगर। फिजिकल एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्रेचमर। जटिल पर एकीकृत प्रक्रिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान की देन है। किसने लिखा है? थार्प और समलर ने। व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, योग्यताओं, कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। यह किसने कहा था? मन ने। वर्तमान में सबसे अच्छा माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? जुंग की। केटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 12। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थानीय समायोजन ही व्यक्तित्व है। उक्त परिभाषा किसकी है? बोरिंग की। पर्सनालिटी शब्द का उद्भव है लैटिन भाषा। एक बालक के व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ माना जाता है शैशवावस्था। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है जुंग। अहम को क्या कहते हैं? ईगो। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वंशानुगत एवं वातावरण। व्यक्तित्व मापन की प्राचीन विधि कौन सी है? ज्योतिष द्वारा। ज्यादा वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाला, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधि द्वारा। हिपोक्रेट्स ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? कफ एवं पित्त पर आधारित है। कुसमयोजित व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षण क्या होते हैं? मन व बुद्धि अस्थिर होती है। ऑलपोर्ट ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है? व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी है? ऑलपोर्ट ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में रुचि लेते हैं? स्वयं अपने में। फ्रॉयड ने अध्ययन किस क्षेत्र में किया है? अचेतन मन पर। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से। व्यक्तित्व मापन हेतु सही के धब्बों के द्वारा पुनः परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोर्शा ने। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है। किस व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तित्वनिष्ठ विधि है? जीवन कथा या व्यक्तिव्रत विधि या आत्मकथा विधि? व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तित्वनिष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण। एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व होता, विनम्र सरल स्वभाव वाला। टीएटी से जिस कार्ड पर बी लिखा हो वह किसका द्योतक है? 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए। हरमन रोर्शा मूलतः कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड का। टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के कुल कार्ड थे 30। टीएटी द मैट्रिक एप्रिसिएशन टेस्ट की रचना किसने की थी? सीडी मार्गन एवं एच.ए. मुर्रे 1935 में की थी। सीएटी चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट बाल संप्रत्य परीक्षण की रचना किसने की थी? लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 में की थी। सीएटी परीक्षण में कुल कार्ड होते हैं 10 कार्ड। एसएटी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलोक ने। टीएटी, सीएटी, एसएटी इन तीनों परीक्षणों को भारतीकरण करने का कार्य किसने किया था? 1960 में डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता यह है, यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। व्यक्तित्व में जैविक कारकों की विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शेल्डन को। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3।
गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। एकांत प्रिय, अल्प निद्रा, निष्ठुर प्रकृति के व्यक्तित्व की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लंबकार श्रेणी। सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? जुग ने। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए 6। व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी, साहसिक, लोकप्रिय प्रकृति वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अध्ययनशील, आत्मचिंतन, मितभाषी, शीघ्र घबराने वाला, आत्मकेंद्रित, एकांत प्रिय, लज्जाशील, संकोची किस श्रेणी में आता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्रेचर मर मूलतः कहाँ के निवासी थे? जर्मन के। अहम को क्या बोलते हैं? ईगो। यह करो यह मत करो किसके अंतर्गत आता है? परम ह के अंतर्गत। हंसमुख और समाजप्रिय मनुष्य किस श्रेणी में आता है? विसेरोटोनिया। एस.आर. थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया था? कल्पना व चिंतन शक्ति के आधार पर। वांछित व्यक्तित्व किस श्रेणी में आता? संवेगी स्थिरता में। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ये किसने कहा था? रेक्स का। वेदांत दर्शन के अनुसार शरीर की रचना किस कोष से नहीं मानी जाती है? भावना कोष से। अतीन्द्रिय बालक कैसा होता है? भ्रमणशील होता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रणेता कौन थे? फ्रॉयड। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से पहचानते हैं? मास्टर ग्रंथि से।